अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह हमेशा आप सबों को अच्छा और खुश रखे। किसी की कोई तकलीफ हो तो अल्लाह अपनी रहमतों से उन तकलीफों को खत्म करे। हर घर को, हर इंसान को खुश व आबाद रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये चैनल मैंने बच्चों की तालीम के लिए निकाली हूँ। इससे जो भी इनकम आएगा वो बच्चों को दिया जाएगा आगे पढ़ने के लिए, जिनके पास पैसे की कमी होती है और पैसे की जरूरत है। और दिए भी गए हैं, आपको दिखाए भी गए हैं, आप देख लो। आज मैं बना रही हूँ, जब कोई गांव से पहले बम्बई आता था या उसको शिदोर की रोटी बोलती, साथ में शिदोर देते थे। अदरक लहसुन का गोश्त, उसके साथ नारियल की चटनी और चावल की रोटी। अल्हम्दुलिल्लाह इंसान रास्ते में भी खाता था, घर आने के बाद भी वही छोड़ के खाता था। जब मैं बम्बई पहली बार आई थी तो मेरी बहन दिलशाद ने मुझे ऐसी ही शिदोर की रोटी बना के दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2-3 दिन चली फ्रिज में रख रख के। फिर घर का सामान डालने डुलने में टाइम निकल गया, काम करना नहीं पड़ा। ऐसे आप भी बना लो, देख लो, बहुत बेहतरीन रोटी है। ये है बकरे का 1.5 किलो गोश्त जो मैंने अपनी पसंद की लाई हूँ। फूट, चॉप्स, नली ऐसे लाई हूँ जो बहुत अच्छा लगता है खाने में। जिसके लिए मसाले ये है, अपन कोतंबीर के नरम जो डेट रहते हैं, जब जो उनकी नरम रहती है वो अपन फेंको मत, इसको मसाले में लो, जिसकी खुशबू इतनी अच्छी निकलती है, बहुत ही बेहतरीन। जिसके लिए 2 लहसुन की गड्डी है, ये 2 अदरक के टुकड़े लहसुन से कम। ये मिर्ची आप तीखा फीका जैसे खाते उस हिसाब से लो। 1 चम्मच चाय की है लौंग, 1 चम्मच चाय की है काली मिर्ची, 1 चम्मच चाय की है इलायची और 1 टेबल स्पून जीरा है। 3 मीडियम साइज के टमाटर मैंने काट के ली हूँ। ये हो गया अपने गोश्त का, और इसको मैं बारीक करके मसालों को लूंगी। उसके साथ ये चटनी के लिए एक बड़ा सा नारियल है, इसमें कोतंबीर जाएंगी, कुटा हुआ लहसुन जाएगा, फिर मैं उसको लगाते वक्त आपको दिखाऊंगी। एक गोश्त के लिए ली हूँ 4 प्याज दरमियान साइज के, और एक चटनी के लिए ली हूँ 5 प्याज दरमियानी साइज के, जिसको मैंने काट के ली हूँ। ये देखो अपना मसाला पीस के हो गया। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाली हूँ, ज्यादा नहीं डाली हूँ क्योंकि गोश्त चर्बी वाला है, अच्छे वाला गोश्त। इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक, मगर आप अपने क्वांटिटी के मुताबिक और टेस्ट के मुताबिक नमक डालो। हाँ, एक नारियल है, उसको नमक लगा रही हूँ आधी चाय की चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक और क्वांटिटी के मुताबिक नमक डालो। एक इधर अपनी गोश्त की बघार हो रही है, एक इधर चटनी की तैयारी कर रही हूँ, यानी दोनों काम साथ साथ में हो गए। वहाँ क्या खड़े रहने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर के बाद अपन चम्मच मारते हैं। इसमें हल्दी डाल रही हूँ 1 चम्मच से भी कम। इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ 1 चाय की चम्मच। इसमें 6-7 लहसुन के बीज साफ करके कूट के ली हूँ। कोतंबीर डाल रही हूँ अच्छे से। अब इसको हाथ से कलाने का, एक जगह करने का, यानी अपनी चटनी बन गई। चटनी को ऐसा कलर आने तक अपनी लाल मिर्ची पाउडर लगाने की। मेरी तीखी नहीं रहती मगर लाल रहती है, तो 1 चम्मच चाय की बस हो गई। आपको अगर तीखी चाहिए तो ज्यादा लगाओ, मगर ये मेरे को बस। प्याज में डालने के बाद उसकी रंगत कम हो जाती है। चटनी के प्याज में तेल जा रहा है। तेल आप अपनी पसंद से डालो, कम ज्यादा। मैं 4 टेबल स्पून तेल डालूंगी क्योंकि चटनी का तेल खुद ब खुद निकलता है, नारियल तेल अपना। अब चटनी के प्याज को थोड़ा नरम करूंगी और फिर चटनी डालूंगी। जिसको 5-6 मिनट ही मैंने प्याज को भून लिया, थोड़ा नरम हो गया। आप चाहे तो ज्यादा भूनो, मगर हम लोगों को ऐसा ही अच्छा लगता है। अब इसमें डाल रही हूँ अपनी कलाई हुई चटनी। अब इसको एक जगह कर रही हूँ। ये देखो एक जगह की। अब उसी टाट में थोड़ा सा पानी डाली और पानी ऐसा इस पर मार रही हूँ। अब इसको ढक्कन दे के रखूंगी
4-5 मिनट, और फिर बारीक गैस करके रखूंगी। फिर मैं उसको हिलाऊंगी, जो मैं आपको दिखाऊंगी। प्याज का रंगत गुलाबी हो गया, सुनहरी रंगत होने तक भूनने की जरूरत नहीं, क्योंकि गोश्त मैं आज टोप में पका रही हूँ, कुकर में नहीं। तो गोश्त पकते पकते प्याज पूरा खत्म हो जाता है, बारीक हो जाता है मैश। अब इसको एक जगह कर, इसमें अपना पूरा मसाला डाल रही हूँ। ये देखो, चाय की चम्मच आधी मैंने हल्दी पाउडर डाल दी। 3 मीडियम साइज के टमाटर बारीक काटूंगी। ये सब एक जगह करके अब पकाऊंगी, उसमें सब मैश हो जाएगा, एकदम नरम हो जाएगा, क्योंकि गोश्त पकते पकते सब नरम हो जाएगा और सब अच्छे से पकेगा। गोश्त का पानी बहुत सारा छूटेगा। सिर्फ थोड़ी सी मिक्सी धो के मैं पानी लूंगी, क्योंकि फ्रिज का गोश्त नहीं है, ताज़ा गोश्त है, जिसका पानी भरपूर छूटता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिक्सी धो के डाल रही हूँ, इसका पानी भी छूटेगा और बकरा भी छोटा है, तो अच्छे से अपना उसी पानी में हो जाएगा। उसको बारीक करके रख रही हूँ पकने के लिए। अब अच्छे से मीडियम गैस करके एक साइड में डाल के उसको पकने दे रही हूँ। ये देखो, अच्छे से भाप आ गई। अब इसको अपने डाव के पीछे बाजू ना, उससे ऐसा कर देगा, और एक बार ऐसे ही भाप लूंगी और इसको बंद करूंगी। फिर यहाँ थोड़ी सी चावल की रोटी भून रही हूँ। बाकी मैं आज बाहर से रोटी मंगाऊंगी, उसके साथ होटल की, क्योंकि ज़्यादा काम भी नहीं होता। इसके साथ भज्जी बनती है, भज्जी देखूंगी। अच्छी तबीयत हो तो करूंगी घर में, आपको दिखाऊंगी, और ना अच्छी हो तो बाहर से मंगाऊंगी। ये देखो, अपनी चटनी अच्छे से हो गई। अब इसको उतर रही हूँ और इसी जगह पे रोटी का उसलनी उसको बोलते हैं, आटा कैसे कलाते वो दिखा रही हूँ। पानी 1 गिलास लेने का तो 2 गिलास उसमें आटा जाता है चावल का, जिसमें थोड़ा सा नमक, पाव चम्मच नमक डालने का, जिससे रोटी रही तो भी खराब नहीं होती और टेस्टी भी रहती है। मेरी रोटी बहुत बार गई हुई, मगर फिर भी मैं बनाती हूँ, क्योंकि नए सब्सक्राइबर देखे और नए सब्सक्राइबर को भी मैं बता सकूं कि मेरी पहली रोटी गई हुई है, जो बेली हुई भी है बेलन से, और हाथ पर भी भुनी हुई है, और जिसकी पुड़िया भी है चावल की। आप देख लो, जिसे बेलना चाहते हो तो वो रोटी को देखो और बेल के खाओ। और आज मैं हाथ पे बनाऊंगी। ये देखो, पानी को उबाल आ गया। पानी उबलने के बाद उसमें डालेंगे अपन 1 गिलास के लिए 2 गिलास आटा। मैं अंदाज से डालती हूँ, आपको मैं नाप दे रही हूँ। इसको ऐसे डालने का, यानी वो अच्छे से 2 दिन रोटी रही तो भी नरम रहती है और खराब भी नहीं रोटी होती। गैस बंद करके उसको अच्छे से घोट के लेने का, यानी अच्छे से आटा अपना चिकना चिकना आता है। ये पांठा है ना, मैं दिन भर धो के लेती हूँ, मगर मुझे इस पर रोटी बेलने को भी अच्छा लगती है। हर काम इस पर ही करती हूँ, साफ सफा रहता है। अब थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको ऐसे एक जा करने का, और एक जा करने के बाद फिर पानी लेके उसको मलने का। थोड़ी सी रोटी भून रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन आ रही है और वो बाहर की रोटी बिल्कुल खाती नहीं, उसको खुद के हाथ का सब चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ थोड़ी रोटी भून के रख रही हूँ। अब तुम्हारी नानी से ज्यादा नहीं काम होता, नानी हो गई बुढ़ी। नानी नाम क्यों पड़ता है? जब इंसान बुढ़ा होता है तभी नानी नाम पड़ता है। और बचपन कभी वापस नहीं आता, और बुढ़ापा जाके कभी रुकता ही नहीं, हमेशा कायम रहता है। वो ना आगे जाता है ना पीछे रहता है, बुढ़ापा हमेशा रहता है कायम। देखो, बीच बीच में उस पे दाव मारने की। हाँ, खुद का पानी जितना चाहे उतना छूटा, इसी पानी में उगल जाएगा। ना गला तो ही पानी डालने का, नहीं तो पानी डालने की जरूरत नहीं होती। और बारीक गैस करके उसको ढक के रखने का, दूसरे काम निपटने के वो आराम से हो जाता है। अब इधर मैंने ली हूँ रोटी भूनने। ये देखो, अपना आटा मल के हो गया। अब ऐसा एक गोले का आटा लेने का, इसको मलने का। देखो, ऐसा मेरे को बड़ी बड़ी रोटी डालनी है तो बड़ा उंडा लेने का, छोटी डालनी है तो छोटी। अब इन जगह आपको हाथ पर बेलनी है
या बेलन से बेलनी है। अगर बेलन से बेलनी है तो एक तो इस गोले की को तेल लगाओ, नहीं तो आटा लगाओ और उसको बेलो और फिर तवे में भूनो, जैसे हाथ पे मैं भून रही हूँ उसी तरीके से। पहले गोला ली, ऐसा की, ये देखो हो गया। इसको चांदना बोलते हैं कि चांदना सही लो। ये देखो अब इसको ले गया हाथ पर, ऐसे पानी लगाने का, और ऐसा इसको बेलने का। एक ही रोटी दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो अपना बनाना हो जाए। रोटी हो गई। अब तवे को कपास या कपड़े से थोड़ा तेल लगाने का, यानी रोटी अपनी काली नहीं होती, सफेद रहती है, क्योंकि ये नॉन स्टिक तवा नहीं है, नॉन स्टिक गया हुआ है, सादा तवा है। ये देखो अपनी रोटी हो गई बड़ी सी। बिस्मिल्लाह। मीडियम गैस पे रोटी बन रही है। ये मैंने हाथ से पलटी की, आप चाहे तो कविलते से पलटी करो। अब इसको पलटी करने का, दूसरे साइड से भी हो गई। अब ऐसे ही रखने का, नहीं अगर वो फूली तो ही अपने हाथ से उसको फुलाने का, नहीं तो खुद ब खुद वो फूलती है। ये देखो हो गई अपनी रोटी, अच्छे से फूली हुई, अच्छे से हो भी गई है। देखिए इसको निकालकर टोकरी में डालने का। अभी दूसरी तब तक हो गई रोटी, उसको डालने का तवे पे। ये दूसरा उंडा हो गया, वो ले ली। चलो देखो अपनी अच्छे से रोटी हो गई। ये बड़ी बड़ी रोटियां मेरी रहती है, गांव में छोटी रोटी भूनते हैं, मगर मैं जल्दी जल्दी होने के लिए हमेशा हर चीज बड़ी बड़ी करती हूँ और बाजू हो जाती। मैं देखो अपना गोश्त पूरा 1 घंटे के बाद गल गया। 1 घंटा मैंने उसको बारीक गैस पे रखी, अब अच्छे से गला है। आप ऐसा चाहे तो ऐसा रख लो, नहीं तो इससे भी सूखा करो जो अच्छा लगता है। मैं इससे भी थोड़ा और सूखा करूंगी, फिर लास्ट में कोतंबीर डालूंगी। ये देखो अपना हो गया, अच्छे से उसको तेल भी छूटा, यानी अपना गोश्त अच्छे से, कोकनी में बोलते पोले लमास। ये देखो ऐसा सूखा सूखा करने का। आज ऐसे ही आपको बता रही हूँ अपना कोकनी स्टाइल शिदोरी की रोटी का आला लहसुन का गोश्त हो गया, अदरक लहसुन का चटनी हुई, रोटी हुई। आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताना। देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। जज़ाए खैर। अल्लाह हाफिज।